तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अपना हेलो एल्कीन कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर। तो अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ईथर को एकदम सेपरेट पोर्शन में अलग से कवर कर लेंगे, तो पहले अल्कोहल और फिनॉल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्कोहल को कैसे डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट करते हैं ROH से। फिनॉल को डिनोट करते हैं बेंजीन के ऊपर OH से। यह है फिनॉल, यह है अल्कोहल, ठीक है। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लो। ROH, कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं अल्काइल ग्रुप की वैल्यू डाल देता हूँ CH3, तो ये हो जाता है आपका मिथाइल अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ C2H5OH की वैल्यू, C2H5OH, तो इसे बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। एक है मिथाइल अल्कोहल है, एक है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और समझ रहे हो, बार बार R की वैल्यू आप चेंज करते रहोगे, OH की वैल्यू चेंज होती रहेगी, दैट इज अल्कोहल, ठीक है। चलो कुछ और बातें याद रखना। एक कार्बन जिसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा हो, उसकी अगर एक वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई करे, बाकी दोनों जगह पे लगा रहे हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा नाम होता है इसका प्राइमरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंड बात, अगर दो अल्काइल ग्रुप लगे हों तो बोलेंगे इसको 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और 3 अगर अल्काइल ग्रुप लगे हों उसे 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। चलो काम की बात किया है यहाँ पे, कब लगा यार, गड़बड़ होगी तो अब ज़्यादा आगे क्या, छोड़ चलने दे, ठीक है। काम की बात स्टार्ट करते हैं। अगर किसी एक कार्बन के मॉलिक्यूल पे एक OH ग्रुप पहले से लगा हुआ है और एक और आप लगा दो, बाकी दो वैलेंसी हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप पूरा कर रहा होगा, तो एक बात याद रखो, एक कार्बन के ऊपर 2 OH मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, एज इट इज एलिमिनेट हो जाता है। तो ये वाला जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है ऐसे, कार्बन डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। जो आप अगले चैप्टर्स जो हैं 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनके अंदर पढ़ेंगे, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप मतलब एक बात याद रखना कि अगर एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं तो वो अल्टीमेटली एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो गई है। आगे देखो, अगर एक कार्बन के ऊपर 2 नहीं झेल पा रहा तो 3 तो बिल्कुल भी नहीं झेलेगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा OH। 3 अगर हैं हमारे पास, फिर से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा और बनेगा कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा OH। तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर 2 OH के मॉलिक्यूल हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, और 3 अगर एक कार्बन पे जुड़े हुए हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएगा और किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो कुछ और फैक्टफुल बातें देखते हैं इसके बारे में। क्या देखते हैं कि जो कार्बन होता है, मान लो आपके पास सिंपल अल्कोहल है, दैट इज CH3OH, इसे बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के बारे में कुछ बातें याद रखो। मिथाइल अल्कोहल को ना कच्ची शराब भी बोला जाता है। कच्ची शराब जानते हो, जैसे शुगर इंडस्ट्री के अंदर एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जो लोग इसको पी लेते हैं मतलब अल्कोहल समझ के, क्योंकि जो पीने वाला अल्कोहल होता है वाइन एंड बियर शॉप पे जो मिलता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। ये इतना नुकसानदायक नहीं होता जितना ये होता है मिथाइल अल्कोहल। अगर कोई इसको पी लेता है तो होता क्या है, उसके अंदर ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके फॉर्मल्डिहाइड बना लेता है, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड बना लेता है। एक साथ पूरा याद करने की जरूरत है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या होता है सब ऑक्सीडेशन वगैरह। तो इतना मत कॉम्प्लेक्स बनाना कि इससे यहीं पे याद करना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इतना बस याद रखो, अगर कोई मिथाइल अल्कोहल पी लेता है उसकी बॉडी में मिथाइल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उसके आंखों के और ब्रेन के सेल जलने शुरू हो जाते हैं। तो उसको इमरजेंसी में भर्ती किया जाता है हॉस्पिटल में। तो होता क्या है, उसके अंदर प्योर इथेनॉल ब्लड के थ्रू इन्फ्यूज़ किया जाता है, ताकि वो एक मैकेनिज्म होता है बायो के अंदर, दैट इज़ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, उसके थ्रू वो उसको हटा दे और पेशेंट रिकवर कर जाए, ठीक है। तो ओवरऑल कच्ची शराब होती है, इसको नहीं पीना चाहिए, तुम्हें मत पीना, ठीक है। आगे सुनो, अगर मैं इस फॉर्मूले को पूरा खोल के दिखाऊं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3OH, ऐसे दिया हुआ है ना। इस कार्बन की को ध्यान से देखो, इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं?
सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कुछ याद है? देखो, अगर दो एलिमेंट के बीच में एक पहला बॉन्ड एक ही सिंगल बॉन्ड बना हो उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और उन्हीं दो एलिमेंट के बीच में एक सिंगल बॉन्ड के अलावा दूसरा बॉन्ड बन जाए उसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन ने इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड, मतलब सारे सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज़ अगर 11वीं क्लास की याद हो तो रिकॉल करो। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो चारों डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो लोन पेयर तो आने का चांस ही नहीं है। ओवरऑल क्या पर है, यहाँ पर है क्या, हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाती है, sp3। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इसकी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ ले ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, तो ऑक्सीजन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, sp। बिल्कुल गलत, अभी लोन पेयर काउंट नहीं किया आप लोगों ने। क्या करना है इसके अंदर, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बॉन्ड में काम आ गए, बचे कितने, 4। एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, तो एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा, चौथा। ओवरऑल इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई आपके पास, sp3। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों ही क्या हो जाते हैं आपके, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक का सारा चक्कर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वही फॉर्मूला अपनाएंगे अपना। हमें पहले प्रिपरेशन पढ़ना है। पहले प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, फिर प्रिपरेशन पढ़ेंगे फिनॉल की, फिर प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, पहले अल्कोहल की और फिर फिनॉल की। ठीक है, एक सीक्वेंस हमेशा फॉलो करके रखेंगे हम लोग। अब देखो, तो हम सबसे पहले टॉपिक डालते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर मुझे सबसे पहला टॉपिक बताओ क्या था। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बोला था कि मैं शायद अल्कोहल का प्रिपरेशन शुरू करूंगा तो ये वाला रिएक्शन सबसे पहले लूँगा। तो आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद होगा, जहाँ पर मैंने अल्काइल हैलाइड के साथ एक्वस KOH मिलाया हुआ है, और एक्वस KOH जहाँ मिलाया हुआ है मतलब वहाँ पे OH जो था वो X को रिप्लेस कर रहा था। चलो लिख ही लेते हैं। पहला टॉपिक था फ्रॉम RX। हेलो एल्केन से कैसे बनाते हैं, अगर मैं यहाँ लिख दूंगा RX तो इसके अंदर मिलाऊंगा मैं KOH वो भी कौन सा वाला, एक्वस। थोड़ा सा रिकॉल करो मेमोरी के लिए कि अगर मैंने एक्वस की जगह अल्कोहलिक मिला दिया था तो वहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया था और वहाँ एल्कीन बन गया था। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में बनेगा आपका अल्कोहल। तो अल्कोहल बनने के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 पार्ट्स में टूटेगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, X नेगेटिव R पॉजिटिव। नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्सटीट्यूट कर लेता है। सब्सटीट्यूट करता है तो क्या होता है, यहाँ पे यहाँ बन जाता है KX प्लस बन जाता है ROH, दैट इज अल्कोहल। तो ये बना आपका अल्कोहल, ये बना आपका पोटेशियम हैलाइड। आर वी क्लियर विद दिस? तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है यहाँ तक। दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। रुको, तो पहला पॉइंट आपको याद हो गया कैसे बनना है अल्कोहल। चलो दूसरा मेथड जो होगा इट विल बी फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से कैसे बनेगा, कोई फालतू दिमाग लगाना नहीं है, कैसे याद करना है, पिछले बैकग्राउंड को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वीडियो में जितना बता रहा हूँ उतने को फॉलो करो, बाद में PhD करते रहना, जितना बताता हूँ सिर्फ उतना याद करो, एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, हमें एल्कीन से बनाना है अल्कोहल। तो पहले तो हम सबसे पहले रिकॉल ये करेंगे कि जो एल्कीन होता है अल्काइन होता है वो सबसे पहले बताओ कौन सा रिएक्शन शो करता है। मैंने आपको 4 रिएक्शन लिखवाए थे स्टार्टिंग में मैकेनिज्म के टाइम पे बेसिक्स में। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जांपल लिखवाया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मेरे साथ रिकॉल करो, मैं बार बार एक ही बात को इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे एंटरटेनमेंट शो चल रहे हैं यहाँ पे, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार रिकॉल हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था जस्ट इसका था एग्जांपल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसी के लिए, बेंजीन वाले कंपाउंड्स के लिए। फिर आया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर आया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था एरोमेटिक कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल था एल्डिहाइड कीटोन, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल था क्या था, हेलो एल्केन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर खत्म कर दिया था हमने। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हमेशा कौन सा रिएक्शन शो करता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि उसके प्लेन के ऊपर और नीचे हमेशा चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्लेन के नीचे और ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो पहले किसको ट्रैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। चलो यहाँ देख लेते हैं क्या होता है। अगर हमसे कोई पूछे एल्कीन से कैसे बनाना है तो पहले हम लेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। चलो एक मिनट,
दोबारा स्टार्ट करने से पहले एक और बात याद दिला दूँ, इलेक्ट्रोफिलिक में भी मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक था सिमेट्रिकल अल्कीन वाला और एक था अनसिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में। सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई भी कहीं जोड़ दो सब्स्टिट्यूएंट्स को, प्रोडक्ट सेम ही निकलना है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो आप उसके अंदर कौन सा रूल लगाते थे, मार्कोनिकॉफ रूल। सिर्फ एक केस में नहीं था जहाँ पे आप HBr का एडिशन पेरोक्साइड के साथ करते थे। ये सारी बातें मैं शायद पहले पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स वगैरह में लिख के याद भी कर ली होंगी। तो अब आगे की बातें पढ़ते हैं। एल्कीन में क्या आता है, पहले हम लेते हैं सिमेट्रिकल वाला। तो सिमेट्रिकल में मान लो हमने सबसे पहले ले लिया इथीन, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल पानी को मिलाएंगे, और पानी के मिलाने को बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन। तो यहाँ A नंबर का टॉपिक डालेंगे, हाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रेशन को पढ़ना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सिंपल पानी मिलाएंगे H2O। क्या पानी 2 हिस्सों में टूटता है, H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है ये होता है इलेक्ट्रोफाइल का पार्ट, और नेगेटिव वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोफाइल का पार्ट। अब मुझे बताओ, जहाँ भी डबल बॉन्ड है क्या उसके प्लेन के ऊपर और नीचे चार्ज नेगेटिव होता है? और अगर प्लेन के ऊपर और नीचे चार्ज नेगेटिव होता है तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को अट्रैक्ट करेगा। बताओ किसको करेगा? ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव वाले को, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाके मान लो यहाँ पर इस जगह पहुँच गया ऊपर, तो ये पूरे बॉन्ड को उठा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा CH2, एक बॉन्ड इधर चला गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया, और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आ गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इस पॉजिटिव चार्ज वाले पर अटैक करेगा, और अटैक करके क्या बना लेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड। इसको मैं CH3 लिख सकता हूँ, इसको मैं CH2 लिख सकता हूँ, और साथ में नीचे OH लिख सकता हूँ, या इन शॉर्ट फॉर्म में CH3 को लेफ्ट साइड में लिख दूँ, CH3 CH2 OH, या फिर मैं इसको C2H5 भी लिख दूँ OH। बात तो एक ही हुई ना। ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया हमारा? इथाइल अल्कोहल। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा सिंपल सिमेट्रिकल वाले के अंदर था। अगर मुझे यही चीज़ करनी पड़े अनसिमेट्रिकल वाले के अंदर तो रूल कौन सा लगा लेंगे? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ कैसे लगेगा वो भी देख लो। अगर आपके पास मान लो प्रोपीन है CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है, इसमें हम पानी मिलाते हैं H2O, 2 पार्ट्स में टूटेगा, H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, ये पॉजिटिव वाला ये नेगेटिव वाला, डबल बॉन्ड है तो प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। पहले किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले को। रूल कौन सा लगाना है? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं उस पर नेगेटिव वाले पार्ट को जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, मैं इस वाले को तो यहाँ जोड़ूंगा और OH नेगेटिव को इस कार्बन पे जोड़ दूंगा। तो क्या ऐसे लिख दूंगा मैं इसको? बोलिए, CH3 और यहाँ लिख देंगे हम CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रॉप, सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल? इसको हम बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल। आई थिंक समझ में आ चुकी है आपके बात, वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये डायरेक्ट हाइड्रेशन हो गया। एक तरीका इसी के अंदर होता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, कुछ नहीं है, घुमा फिरा के वही बात बतानी है। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होगा? पहले आप एसिड मिलाओगे, एक होता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। पहला वाला जो मेथड था पानी को सीधा मिलाने वाला, उसे डायरेक्ट हाइड्रेशन बोलते हैं। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होगा? मान लें आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है कोई भी, सीधा अनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, CH, अरे भाई रुक जा, CH डबल बॉन्ड CH2, इसे मिलाएंगे एसिड। एसिड जो है मान लो आपने H2SO4 यूज़ कर लिया, H2SO4 को भी आप 2 हिस्सों में तोड़ दो, H पॉजिटिव में, OSO3 H नेगेटिव में। ठीक है, तो इसको तोड़ोगे, नेगेटिव वाले को यहाँ जोड़ दो, इस वाले को यहाँ जोड़ दो। एक सिंपल सी बात है, कौन सा रूल लगाया आपने? मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन मतलब नेगेटिव वाला किसके पास? कम हाइड्रोजन वाले के पास, नेगेटिव वाला कम हाइड्रोजन वाले के पास। तो करना क्या है? सिंपल सी बात है, जोड़ो। ये आ गया CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया C, इस पे जुड़ जाएगा आपका OSO3H, यहाँ पर आ गया आपका CH, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम CH3। ठीक है, मेथ एथ प्रॉप, ये एडिशनल प्रोडक्ट बन गया, इसको एडिशन प्रोडक्ट लिख दो, सिंपल नाम। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिलाना ही था तो डायरेक्ट मिला के हमने पहले वाली रिएक्शन पढ़ ली थी। ये इनडायरेक्ट वाली है तो इसमें सेकंड स्टेप पे पानी मिलाएंगे।
पानी मिलाएंगे सेकंड स्टेप में तो पानी 2 हिस्सों में टूटेगा, H+ में और OH नेगेटिव में। ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पूरे पार्ट को सब्स्टिट्यूट कर लेगा और जो H बचा है वो इसके साथ जुड़ के क्या निकाल देगा बाहर, H2SO4। तो OH को यहाँ जोड़ना है, सिंपल वही प्रोडक्ट बना दे रहे हैं जो पहले बना था, ये CH यहाँ पर OH और ये हो गया आपका CH3। डन। इसको भी क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन टू ऑल। अब क्लियर विद दिस? ओके, हमारे 2 पार्ट हमारे शायद कंप्लीट हो चुके हैं, डायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन वाला। चलो आगे की बात करते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो हमने अभी तक 2 रिएक्शन देख लिए हैं। एक तो देखा था सबसे पहले वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने RX के अंदर क्या मिलाया था, एक्वस KOH मिला दिया था, और एक्वस KOH मिलाया था तो वहाँ पे जो OH वाला पार्ट है वो हेलोजन को एज इट इज रिप्लेस कर लेगा और सीधा अल्कोहल बना देगा। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमने पढ़ा एल्कीन के बारे में, जिसमें हमने सीधा क्या देखा, मार्कोनिकॉफ एडिशन देखा, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म से। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट आएगा फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन अब जो मैं यहाँ से बताना शुरू करूँगा ना, वो आपके अगले चैप्टर्स जो है ना एल्डिहाइड कीटोन, इससे अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन का ही होता है, तो आपको वहाँ पर भी वो सब चीज़ें काम आने वाली है। एल्डिहाइड कीटोन, उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब जो पढ़ाना शुरू करता हूँ, मतलब वो आगे अगले चैप्टर्स का भी कुछ पोर्शन कवर करता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। इसके बारे में हमें एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो सारी बातों को छोड़ो, शायद मैंने 11th क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाई हो बात, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना और समझना। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है कोई भी, और मैं इस हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कराता हूँ, क्या कराता हूँ, ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट होता है पहले स्टेप में, अल्कोहल में। और अल्कोहल का भी हम ऑक्सीडेशन कर दें फर्दर, तो ये बन जाता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, RCHO और RCOR। ठीक है, RCHO का मतलब एल्डिहाइड होता है, RCOR का मतलब कीटोन होता है। अभी इसका स्ट्रक्चर भी खोल के दिखाऊंगा मैं। ठीक है, फिर से कंफ्यूज मत हो जाना कि जल्दी जल्दी में पढ़ा दिया कुछ। ठीक है, तो बस अभी देखो और सुनो, फिर मैं एक स्ट्रक्चर को खोलूंगा। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो अल्कोहल बना, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। रुक जाओ, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। यहाँ लिखो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एल्डिहाइड कीटोन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके ऑक्सीडेशन से बना, किसके, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे रिएक्शन रिवर्सिबल है। मुझे एसिड से वापस एल्डिहाइड कीटोन बनाना पड़े तो मैं रिडक्शन करा दूंगा। क्या करा दूंगा, रिडक्शन। इससे ये कराना पड़े तो क्या करा दूंगा, रिडक्शन। फिर इससे कराना पड़े तो क्या करा दूंगा, रिडक्शन। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन करा दूं तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ तक ये वाला रिएक्शन लास्ट वाला रिवर्सिबल नहीं होता। आप चाहो CO2 और H2O को मिला के सोचो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे रिएक्शन कन्वर्टेबल हैं, ऊपर वाले, लास्ट वाला नहीं है। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कुछ बेसिक नाम ही हमेशा याद रखना। सबसे कॉमन, अगर कुछ समझ में ना आए, कुछ याद ना आए तो याद रखना K2Cr2O7, KMnO4। K2Cr2O7 का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। येलो थोड़ा ऑरेंज कलर की क्रिस्टल होती है इसकी, पानी में डालोगे बिल्कुल ऑरेंज हो जाएगा। KMnO4 पर्पल कलर का, लैब के अंदर आपने टेस्ट किया होगा, तो जब कुछ समझ में नहीं आता तो हम होली का रंग बनाने बैठ जाते हैं, वो KMnO4 वाला यही है। ठीक है, एक हुआ K2Cr2O7, एक हुआ आपका KMnO4। और देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग में मैं तो मानता हूँ इसको, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। वीक वाले भी कुछ होते हैं, जैसे कि टॉलिन्स रीएजेंट होता है। अभी सिर्फ ऊपर वाले 2-3 याद रखो, टॉलिन्स वगैरह को भी मत देखो, क्योंकि मैं इसके बारे में एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊंगा। बस यहाँ सिंपल नाम बता रहा हूँ मैं। टॉलिन्स रीएजेंट हो गया, फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे कुछ भी याद दिलाया जाए तो आप सिंपल K2Cr2O7 KMnO4 याद रखें, बहुत है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी इसके बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, चलो, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, हम अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन किससे पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो समझने वाली बात यह है, क्या सामने एल्डिहाइड कीटोन यहाँ दिख रहा है, एल्डिहाइड ये रहा, कीटोन ये रहा, इससे आपको अल्कोहल बनाना है। तो मतलब पीछे की तरफ आना है रिएक्शन में। अगर रिएक्शन में पीछे की तरफ आना है तो ऑब्वियसली बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो रिडक्शन कैसे कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके। ये सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं मान लो, तो ऐसे ही रिडक्शन के लिए
आपको चाहिए होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने K2Cr27 और KMnO4 को याद रखा, ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट में आप याद रखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, आपको ये याद रखो। इसके अलावा कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, इथाइल अल्कोहल वगैरह, ये सब के सब इसी में आते हैं। अब क्लियर विद दिस? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है। मैं भूल रहा हूँ, शायद मैंने एल्कीन के अंदर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं समझाया, तो इसी टॉपिक के बाद मैं कवर अप करूँगा दोबारा से इसको। चलो, यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको? चलो, अब क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन से पढ़ना है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन से हमने देखा ये बनेगा कैसे, उसके रिडक्शन से बनेगा, और रिडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? रिड्यूसिंग एजेंट। अब एल्डिहाइड कीटोन से कैसे याद रखना है, बिल्कुल सेम इक्वेशन आपकी एल्डिहाइड कीटोन में आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, दोनों के अंदर ये वाला ग्रुप तो होना कंपलसरी है, दैट इज C+O। इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बन की देखो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, तो बची कितनी वैलेंसी? 2 और वैलेंसी बची हुई हैं। तो कार्बन के पास ओवरऑल 4 बॉन्ड होते हैं, जिसमें 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं और 2 बची हैं। अगर मैं यहाँ पे R लगा दूँ या तो H लगा दूँ तो ये ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के पास ये वाला ग्रुप तो होता ही होता है। हमें करना क्या है? इसका रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कौन कराएगा भाई? कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा, LiAlH4 कराएगा। इस रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? हम लोगों को हाइड्रोजन देना। कि इसका रिडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन? सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का तो कोई लेने देना नहीं यहाँ पे, आपको बस ये याद रखना है ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। ये जो हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइड करेगा हमें। वैसे एक बात और ज़्यादा डीप में समझा देता हूँ, हाइड्राइड आयन नाम की एक चीज़ होती है H-। असल में तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमें हाइड्राइड आयन देता है, तब जाके ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये जाकर रिएक्ट करता है। लेकिन अभी के लिए बस अपने याद रखने वाली चीज़ों के लिए बता रहा हूँ, NCERT के लेवल पे आप लोगों के लिए, कि ये जो है ओवरऑल ऐसे मान के रखो कि इसने हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड किया। अगर इसने हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया तो इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, कितने हाइड्रोजन चाहिए, जितने चाहिए उतने ले लेना। एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ना है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या, वो अल्कोहल जैसा कुछ बनेगा। यहाँ बन जाएगा CH और बन जाएगा OH। देखो OH ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया। तो यहाँ क्या बन गया हमारा? अल्कोहल बन चुका है। अब हम यहाँ पे एल्डिहाइड के अलग अलग के नाम लिखेंगे और सामने पैरेलली उसके अल्कोहल के नाम लिखेंगे। देखो, अगर हमारे पास मान लो एल्डिहाइड होता ये वाला सबसे सिंपल एल्डिहाइड, जब इधर भी H होता और इधर भी H होता, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मल्डिहाइड, सबसे सिंपल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और IUPAC ने क्या लिखेंगे इसका? एक कार्बन का है तो इसको बोलते हैं मेथनल। मेथनल, मीथेन का ई हटाओ, अल लगा दो, मेथनल बोलते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड आपके पास है, तो फॉर्मल्डिहाइड से आपको बनाना है अल्कोहल। तो बताओ, एक H यहाँ जोड़ोगे, एक H यहाँ जोड़ोगे, एक H जुड़ते ही ये CH3 हो जाएगा और इधर OH हो जाएगा। तो क्या ये सबसे सिंपल एल्डिहाइड है? तो क्या वो सबसे सिंपल अल्कोहल भी बनाएगा? दैट इज मिथाइल अल्कोहल बनाया कि नहीं बनाया? तो ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये मिथाइल अल्कोहल है। ये हुआ मिथाइल अल्कोहल, एक हुआ फॉर्मल्डिहाइड, एक हुआ मिथाइल, एक हुआ मिथाइल अल्कोहल। अब हम अदर एल्डिहाइड पे आते हैं, मतलब जिसमें एक R ग्रुप लग जाए साथ में, दैट इज RC+O, यहाँ लिख देते हैं H। मैं एक H ऑक्सीजन पे जोड़ूंगा और एक कार्बन पे, तो क्या प्रोडक्ट हमारा ऐसा बन जाएगा? RHCHOH, ऐसा बना। इसको ध्यान से देखो, इस कार्बन को, इस कार्बन पे जिस पे हमारा डायरेक्टली OH ग्रुप लगा है, उस पर कितने अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं? एक ही लगा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। काम की बात याद रखनी है, अगर सिंपल एल्डिहाइड था तो सिंपल अल्कोहल बना, अदर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अगर यहाँ पर R होता तो क्या ये कीटोन हो जाता? मतलब अगर यहाँ पर होता RC+O और ये होता R, तो इसको बोलते हैं कीटोन। तो एक H यहाँ जोड़ते, एक H यहाँ जोड़ते, तो क्या कुछ ऐसा बन जाता हमारे पास? R, यहाँ लिखते CH, यहाँ लिख देते OH। क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा हमारा? क्योंकि जिस कार्बन पे, इसको मैं थोड़ा और स्ट्रक्चर को खोल के लिख देता हूँ, जिस कार्बन पे OH ग्रुप डायरेक्ट लगा हुआ है उस पर 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। हर जगह पर आप एरो लिखते वक्त ये याद रखेंगे, क्या लिखना है आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखना है। सेम इसके ऊपर भी ये लिखना है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का नाम जरूर लिख देना, पता लगे हाइड्रोजन आया कहाँ से, कम ये तो पता हो ना। ठीक है, दैट्स इट।
यहाँ तक की बात आपकी मेरे हिसाब से क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। तो अल्कोहल का, एल्डिहाइड का हमारा सारा चक्कर खत्म हो चुका है। इसी के अंदर, इसी के पैरेलल आपको एक बात याद रखनी है, एक रिएक्शन और है जो इसी के साथ याद रखोगे आप, ठीक है। ये एल्डिहाइड कीटोन आपका पार्ट कंप्लीट। तो अगर आपसे कोई सिंपल पूछ ले एल्डिहाइड का, बस देखो मुझे ना इतना सब कुछ कॉम्प्लेक्स याद नहीं करना आखिरी के अंदर, क्योंकि मुझे तो मतलब पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ क्या करना है। आपको पूछा एल्डिहाइड कीटोन, तो आपको सिंपल जनरल इक्वेशन याद है, जहाँ से एल्डिहाइड से वापस जाना पड़ रहा था अल्कोहल बनाने के लिए, तो सिंपल आपको क्या कराना पड़ा, रिडक्शन कराना पड़ा। और रिडक्शन कराने के लिए क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो सिंपल हम एल्डिहाइड का बार बार स्ट्रक्चर बनाते रहेंगे, यहाँ पर हम बेसिक डालते रहेंगे, ये सबसे सिंपल वाला, एक यहाँ CH3 डाल के देख लेंगे, जो भी डालेंगे फार्मूला H जोड़ना आना चाहिए, तो आपको पैरेलल याद हो जाएगा किससे क्या बन रहा है। तो आपको पता है सिंपल एल्डिहाइड सिंपल अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ये 3 चीज़ें हैं आपको याद हो चुकी हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है। आगे सुनो, अगला टॉपिक है इसके अंदर हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ वाला लिखेंगे हम फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रीएजेंट। पहले ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का फॉर्मूला बताओ, क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं RMgX। और जब मैंने आपको ये हेलो एल्केन में पढ़ाया था तो आपको मैंने ये साफ साफ बताया था कि 2 हिस्सों में टूटता है, R में नेगेटिव चार्ज और MgX पे पॉजिटिव चार्ज। पूरा MgX एक साथ टूटेगा और R अलग से टूटेगा। अब जो मैं बताना चाहता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, उसको ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास C डबल बॉन्ड O है, ये है और ये है, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हुआ, ठीक है। RMgX से आपको इसको रिएक्ट कराना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसमें देखा जाए तो कार्बोनिल ग्रुप को पहले आप ध्यान से देखो। कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन से, और अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसमें आप रिएक्ट कराएंगे, मतलब ऐड कराएंगे RMgX। क्या ऐड करेंगे बेटा, RMgX। ये हुआ आपका R, ये हुआ Mg, और ये हो गया आपका X। RMgX 2 हिस्सों में टूटता है, नेगेटिव में और पॉजिटिव में, ऐसे। अब मैं नेगेटिव वाले में पॉजिटिव को जोड़ूंगा और पॉजिटिव वाले में नेगेटिव हिस्से को जोड़ूंगा। देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है तो इस पर R वाला पार्ट डायरेक्टली जाके जुड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ उसको C, और यहाँ लिख देता हूँ, मान लो नीचे लिख देता हूँ R, और जो ऑक्सीजन है उस पर जोड़ देता हूँ MgX को। तो यहाँ लिखे O MgX, ऐसे लिख दूँ क्या, O नेगेटिव और MgX पॉजिटिव। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। मैं इसका फर्दर इसका करूँगा हाइड्रोलिसिस, मतलब इसमें मिलाऊंगा पानी। पानी क्या करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, ये OH वाला हिस्सा इस पूरे पार्ट को हटा देगा बाहर और खुद जाके बैठ जाएगा वहाँ पे, और ये जो बचा कुचा पार्ट है OMgX वाला, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ऐसे बाहर निकल जाएगा, MgOH X ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो बचा OH, वहाँ जाके जोड़ दो उसको, कार्बन OH R, ये बना। आर वी क्लियर विद दिस? यहाँ तक की पार्ट आपको समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका, एक बार दोबारा रिव्यू कर लो। नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव को पॉजिटिव पे, पॉजिटिव को नेगेटिव पे जोड़ो, जोड़ने के बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, उस पर पानी मिलाना है सिंपल। तो जो OMgX वाला पार्ट है उसको पूरे को हटा के क्या लगा देना है, सिंपल OH लगाना है। चलो यहाँ तक की बात आपकी समझ में आया कि क्लियर हो गई है। आगे की बातें बताओ, क्या बतानी है, सारी बातें ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है, इसको पकड़ो एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का सबसे सिंपल वाला एल्डिहाइड कौन सा था जो मैंने आपको पढ़ाया था, HC डबल बॉन्ड OH, कुछ ऐसे ही पढ़ाया था आपने। देखा एक ऑक्सीजन वाला जो हिस्सा है वो तो आखिरी में OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और RMgX का पार्ट जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान से सुनना, हर एल्डिहाइड और कीटोन में RMgX का अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री उसकी ज़्यादा बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा अल्कोहल की। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो ये HCHO होता और मैं इसमें RMgX जोड़ रहा होता, तो R यहाँ जुड़ता इसके पास आके कुछ ऐसा, H यहाँ जुड़ जाता कार्बन, और यहाँ जुड़ता R, और यहाँ जुड़ जाता OMgX। तो ये हटा के मैं आखिरी में क्या लगाता, OH लगाता। तो क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है? जिस कार्बन पे OH ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, क्या वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ? अब जानने वाली बात क्या है कि जो मैंने पिछली वाली रिएक्शन पढ़ी थी एल्डिहाइड कीटोन की डायरेक्ट वाली, उसमें तो HCHO बना रहा था सिंपल अल्कोहल, दैट इज CH3OH।
लेकिन इस वाले केस में HCHO जो है सबसे सिंपल वाला एल्डिहाइड है, वो 1 डिग्री उस वाले से बढ़ा के बता रहा है। कौन सा वाला? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री अल्कोहल पिछले वाले केस में अदर एल्डिहाइड बना रहे थे, लेकिन यहाँ सिंपल एल्डिहाइड भी 1 डिग्री अल्कोहल बना रहा है। तो अब आपको याद क्या करना है? देखो सिंपल सी बात, मैं कंपैरिजन में याद करा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। जो पिछली वाली रिएक्शन थी, बिफोर आफ्टर बना लेते हैं, बनाते ना फोटो, मोटे लोग पतले होते तो बिफोर एंड आफ्टर वाला इस टाइप का बनाते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में तो आफ्टर वाला और पिछली वाली रिएक्शन में क्या था वो देख लो साथ साथ ही। बिफोर आफ्टर क्या था? पिछले वाले केस में जो HCHO था, फॉर्मल्डिहाइड, सबसे सिंपल एल्डिहाइड, वो सबसे सिंपल अल्कोहल बना रहा था, दैट इज CH3OH। और अदर एल्डिहाइड जो था RCHO वाला, वो बना रहा था आपका 1 डिग्री अल्कोहल। और जो आपका कीटोन हो गया RCOR, वो बना रहा था आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसी था। इस वाले रिएक्शन में एक स्टेप बढ़ के पहले ही होने लगा काम, ये वाला ये बनाएगा और ये वाला ये बनाएगा और ये वाला 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। मतलब HCHO अगर है तो वो बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड अगर आपके पास है तो वो बनाएगा आपका 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर आपके पास है कीटोन तो ये बनाएगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का चक्कर समझ में आया? दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बातों को आगे बढ़ाते हैं। सब ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स हो गया, बिफोर एंड आफ्टर हो गया। हाँ, एल्कीन की एक रिएक्शन बाकी रह गई थी जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली, तो उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो एल्कीन वाले पार्ट में अगर आप हो तो ये वाला स्पेस मुझे पता है आप दोबारा मिटा नहीं सकते, फिर भी कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो बात याद रखो। तो यहाँ क्या करना है आपको? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको ओवरऑल याद रखना है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये याद रखना है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है वो एल्कीन के अंदर है। तो इसमें करते क्या है वो देख लो ध्यान से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल्कीन है, दैट इज़ प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है। इसमें आप मिलाएंगे सीधा B2H6। B2H6 जो होता है इसको बोलते हैं हम डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन, ठीक है। और इस डाइबोरेन को भी मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2BH3, BH3 का डबल है ना ये, तो BH3 को हम B2H6 यहाँ लिख दिया डबल मोल में। तो बस अब इतनी बात याद रखो, ठीक है। चलो तो ये आपका डाइबोरेन हो गया। अब डाइबोरेन के अंदर देखो क्या करना है। पहले BH3 के स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से। बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2,3। तो आउटर मोस्ट शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन बनाओ बोरोन की चारों तरफ, 1 2 3 बना लो हाइड्रोजन, ये बॉन्ड पूरा, ये बॉन्ड पूरा, ये बॉन्ड पूरा। बोरोन के पास ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिखेगी आपको, क्योंकि ऑक्टेट में अभी भी सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, इसके 8 तो हुए ही नहीं। और किसी भी एलिमेंट का आपस में बॉन्ड बनाने का मतलब क्या होता है? उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है कि नहीं है? और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल, मतलब दैट इज इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ध्यान से सुनो, देखो भाई ये क्या करेगा। मैं इसको ना ऐसे करता हूँ, यहीं पे बना के दिखाता हूँ दोबारा से। BH3 को मैं ऐसे लिखूंगा बार बार, ये रहा BH, ये रहा BH और ये रहा BH, ठीक है। आपको एक बात पता है कि ये जो है वो भूखा प्यासा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दिखेगा तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। क्या ये डबल बॉन्ड है? और डबल बॉन्ड के प्लेन के ऊपर और नीचे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज होता क्यों है प्लेन के ऊपर और नीचे वाले में? वो होता है पाई बॉन्ड की वजह से। तो पहला सिग्मा, दूसरा पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड वाला बॉन्ड ना पूरा का पूरा यहाँ खिसक जाएगा, इसके बीच में खिसक गया। अगर खिसका तो क्या बनेगा? ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ बॉन्ड पूरा खिसका, तो ये आ गया BH आ चुका है। अब ये जो आएगा यहाँ पे तो क्या होगा? जैसे ये बॉन्ड इधर खिसका, तो मुझे बताओ बोरोन के बाद खुद पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? क्योंकि इस पर खुद तो न्यूट्रल कंपाउंड है, और अगर ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का लॉस हो गया। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का, एक इस वाले कार्बन का,
वो नीचे आया, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पहले इससे शेयर कर रहा था, अब इससे शेयर कर रहा है, ये तो रोएगा बेचारा, मेरा तो चला गया ना। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएगा अपने ऊपर। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखते रहना ध्यान से, क्रिटिकल स्टेप है। CH3 CH, जैसे ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ वापस गया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म और इसका नेगेटिव चार्ज खत्म, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में इसके पास आया था वो तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया ऊपर। तो CH3 CH का चार्ज खत्म और बॉन्ड आ गया हाइड्रोजन और इसके बीच में यहाँ पे, यहाँ रह गया CH2 और यहाँ पे आ गया आपका BH2। आया कि नहीं आया समझ में? इसको ढंग से देख लो, फिर मैं इसी को यहाँ से मिटा के यहाँ लिख दूंगा CH2, कोई प्रॉब्लम? और BH2 को सामने सामने इसके साथ ऐसे लिख देता हूँ BH2। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। ये बॉन्ड घुमाना समझ में आ गया ना? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड उठ के इसके बीच में शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 और CH2 के साथ लग जाएगा ये वाला बचा कुचा पार्ट BH2 का। समझ में आया बात? अब ये जो BH2 बचा, इसमें भी अगर आप बोरोन को ढंग से खोल के देखेंगे तो इस पर ऐसे ही तो बॉन्ड है भाई, अभी भी 3 ही बॉन्ड बने हैं ना, तो मतलब जो बना है वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। तो दोबारा एक प्रोपीन के मॉलिक्यूल से ये दोबारा रिएक्ट करेगा। ये कैसे रिएक्ट करेगा, मान लो ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड है CH, ये है डबल बॉन्ड CH2, आपने ये प्रोपीन दोबारा यहाँ उतारा और ये जो सामने वाला था इसको कुछ अलग स्टाइल में लिखना है आपको। यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और जो लंबी सी चेन है ना इसको साइड में लिख दो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। फिर से वही काम करो, ये वाला बॉन्ड उठा के यहाँ शिफ्ट करो और ये वाला बॉन्ड उठा के यहाँ शिफ्ट करो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पूरा CH2 बना। ये सारा प्रोसेस आपको ओवरऑल मतलब समझ में आ रहा है? मैं एक एक हाइड्रोजन हटा हटा के चेन लगाया जा रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर हम इसको देखो ध्यान से, ये BH बचा और ये चेन सिमिलर है कि नहीं है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और मैं इसको ओवरऑल यहाँ पे ट्वाइस लिख के यहाँ पे BH लिख दूँ। मेथ एथ प्रॉप, तो इसको बोलते हैं डाई प्रोपाइल बोरेन, डाई प्रोपाइल बोरेन। अभी एक हाइड्रोजन और दिख रहा है हमें, तो क्या ये दोबारा भी हम ऐसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं? और जब दोबारा रिपीट करते हैं तो कुछ बन जाती है, 3 चेन लग जाती हैं ओवरऑल, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल थ्राइस, और यहाँ आ जाता है B, इसको बोलेंगे ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। आई होप यहाँ तक आपको सारा बात समझ में आ चुकी है, ठीक है? ट्राई प्रोपाइल बोरेन तक आपको समझ में आया। आगे क्या करना है इस ट्राई प्रोपाइल बोरेन का, वो ध्यान से सुनो। देखो ट्राई प्रोपाइल बोरेन को हम लिखेंगे ऐसे, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अगेन, 3 यहाँ लगा दो, बोरेन को यहाँ लिखो। इसको रिएक्ट कराना है आपको 3H2O2 के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF होता है टेट्रा हाइड्रोक्सीफ्यूरान, THF हो गया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोफ्यूरान होता है। 3H2O2 के साथ लगाना है। अब देखो ध्यान से, ये जो 3 यहाँ लिखा हुआ है इसको तो उठा के सामने ले जाओ, तो कुछ बना ऐसे 3 CH3 CH2 CH2। यहाँ से ओवरऑल हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो पहले 3 हाइड्रोजन को अलग निकालो H3 के फॉर्म में, इस बोरोन को अलग निकालो B के फॉर्म में, 3 ऑक्सीजन को अलग निकालो इसके फॉर्म में, तो H3BO3 बाहर निकला। अब 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचेंगे, जिसको उठा के ऐसे OH लगा दो, तो ऑक्सीजन के सामने 3 लगा हुआ है तो तीनों ऑक्सीजन आ गए, और जो 3 हाइड्रोजन बचे वो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। तो ये हमारा प्रोपेनॉल बना कि नहीं बना, मेथ एथ प्रॉप, ये हमारा प्रोपाइल अल्कोहल दैट इज प्रोपेनॉल बन चुका है। आर वी क्लियर विद दिस? आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? आई थिंक आई एम डन विद इट। तो आपको सारे सीक्वेंस आपको समझ में आ गए। पहला तरीका क्या था आपका, एक मिनट का ब्रेक। ठीक है, यहाँ तक कि आई होप सारी बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को। तो अल्कोहल का शायद हमारा सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है, और कोई तरीका बचा अल्कोहल के लिए? आई थिंक नहीं। एक तरीका और रहता है हमारा, शायद HNO2 वाला, वो भी लिख ही लेता हूँ मैं।
अल्कोहल के लिए ना, हाँ ठीक है। तो अगर हमें लिखना पड़ा, नहीं याद आ रहा, चलो इतने ही बहुत हैं अभी। एनसीईआरटी के हिसाब से तो लगभग पूरे हो गए हैं और शायद एनसीईआरटी से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो अल्कोहल के अंदर आपको सारा प्रिपरेशन समझ में आ चुका है। कुछ बचा इसमें? नहीं बचा, ठीक है। तो आपको ओवरऑल अल्कोहल के सारे प्रिपरेशन याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास आऊँगा फिनॉल की प्रिपरेशन लेके, और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।